सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम्। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम। जहाँ जहाँ जे योग छे तहाँ समझबूते ત્યાં ત્યાં તે આચરે आत्मार्थी जनये। श्री समय सार जी ग्रंथ निर्जराधिकार गाथा क्रमांक 201 202 के माध्यम से अपनी यहाँ पे चर्चा चलना है। अब पूछता है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता, उसका उत्तर कहते हैं। अपन पद्यानुवाद से गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को वो सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्म को नहीं जानता जह आत्म को अनात्म भी नहीं जानता वो क्यों ही हो सुदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। गाथार्थ देखते हैं। खलु वास्तव में यस जिस जीव को रागादि नाम तु परमाणु मात्रम अपि परमाणु मात्र लेस मात्र भी रागादिक वर्तता है, सह वह जीव सर्वागम धरः अपि भले ही सर्वागम का धारी समस्त आगमों का पढ़ा हुआ हो तथापि आत्मानं तु आत्मा को न अपि जानती, आत्मा को नहीं जानता। च और अनात्मानम और आत्मानम आत्मा को अजानत न जानता हुआ, सह वह अनात्मानम अपि अनात्मा को पर को भी अजानन नहीं जानता। जीवा जीवो इस प्रकार जो जीव और अजीव को अजानन नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि कथम कैसे हो सकता है। वास्तव में जिस जीव के परमाणु मात्र लेस मात्र भी राग आदि वर्तता है, वह जीव भले ही सर्वागम का धारी हो तथापि आत्मा को नहीं जानता और अनात्मा को न जानता हुआ वह अनात्मा को भी नहीं जानता। इस प्रकार जीव और अजीव को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। आचार्य कहाँ क्या कहना चाह रहे हैं उसके मंतव्य को समझना बहुत जरूरी है। कहाँ किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं। शब्द कुछ होते हैं, भाव उसका अन्य प्रकार से निकलता है। वास्तव में जिस जीव के परमाणु मात्र अर्थात लेस मात्र भी राग आदि वर्तता है, वह जीव
भले ही सर्वागम का धारी आगमों को पढ़ा हुआ हो तथा आत्मा को नहीं जानता। 395 पेज है मेरे में, गाथा 201 202। क्या? जिसके परमाणु मात्र भी राग है, किंचित भी राग है, भले वह सर्व आगम को पढ़ा हो। क्या? सर्व आगम का धारी हो, सर्व आगम का पाठी हो, भले वह कौन? जिसके परमाणु मात्र भी राग वर्तता है। तथापि आत्मा को नहीं जानता, वो आत्मा का जानकार नहीं है। कौन आत्मा का जानकार नहीं है? उसके परमाणु मात्र जिसके राग है और जो सर्व आगम का धारी हो, धारण करने वाला हो, तो भी वो आत्मा को नहीं जानता। और जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता, क्योंकि जो आत्मा का जानकार है वो अनात्मा का भी जानकार है। जो संबर निर्जरा मोक्ष का जानकार है वो आश्रव बंध का भी जानकार है। जो एक तत्व का जानकार है वह सर्व तत्वों का जानकार है। जो एक भी तत्व का जानकार नहीं है वो किसी का भी जानकार नहीं। इस प्रकार जो जीव और अजीव को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? ठीक है। जिसके रागादि अज्ञानमय भावों के लेस मात्र का भी सद्भाव है, वह भले ही श्रुत केवली जैसा हो, तथापि वह ज्ञानमय भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता, क्योंकि स्वरूप से सत्ता और पररूप से असत्ता, इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। जैसे जिसे अनात्मा का राग का निश्चय हुआ हो, उसे अनात्मा और आत्मा दोनों का निश्चय होना चाहिए। इस प्रकार जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता वह जीव अजीव को नहीं जानता, तथा जो जीव अजीव को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि ही नहीं है। इसलिए रागी जीव ज्ञान के अभाव के कारण सम्यक दृष्टि नहीं होता। यहाँ पे अमृतचंद स्वामी ने एक शब्द और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? जिसके रागादि अज्ञानमय भावों के लेस मात्र का भी सद्भाव है। अगर टीकाकार आचार्य देव आदि न हो तो जैसा लिखा हो वैसा अर्थ निकाल लिया जाए तो क्या हो? हम उनके अभिप्राय को न समझ पाएं, और उनके अभिप्राय को न समझने से आचार्य देव के हम अपना हित कैसे कर पाएं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसके रागादि अज्ञानमय भावों के लेस मात्र का भी सद्भाव है। अब यहाँ पे उनने रागादि अज्ञानमय भावों का नहीं खोला। भैया कौन से रागादि अज्ञानमय भाव हैं, तो वो भावार्थ में खोलेंगे। कितना क्रम से हर चीज का स्पष्टीकरण होता है। जो आगम के अभ्यासी हैं वो आचार्य कुंद की देव की गाथा से ही समझ जाएंगे, और जिनका अभ्यास थोड़ा और कम है वो आचार्य कुंद देव की टीका से समझ जाएंगे, और जिनका और अभ्यास कम है वो जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ से समझ पाएंगे। और अभ्यास कम है तो ज्ञानी उन्हें जो प्रत्यक्ष हैं वो उन्हें समझाएंगे। जिसके रागादि अज्ञानमय भावों के लेस मात्र का भी सद्भाव है, वह भले ही श्रुत केवली जैसा हो। यहाँ पे जो मूल गाथा है सव्वागम धरोवी,
सर्व आगम का धारी हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि सर्वागम धर का मतलब क्या समझ रहे? श्रुत केवली है क्या? द्वादशांग का पाठी है क्या? अरे द्वादशांग का जो पाठी होता है वो नियम से सम्यक दृष्टि होता है, बिना सम्यक दृष्टि के द्वादशांग का पाठी बना नहीं जा सकता। तो फिर कहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे सब आगम धरो बोल दिया मूल गाथा में, और यहाँ पे कह रहे हैं टीका में क्या बोल रहे हैं? श्रुत केवली जैसा हो। ऊपर संस्कृत टीका में लिख रहा है श्रुत केवली कल्पोपी। श्रुत केवली की उसमें कल्पना की है, श्रुत केवली जैसा हो अर्थात 11 अंग और 9 पूर्व का धारी हो, तथापि वह अज्ञानमय भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। ज्ञानमय भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। ऊपर अज्ञानमय भाव थे और यहाँ ज्ञानमय भाव। अज्ञानमय भावों का सद्भाव और ज्ञानमय भावों का अभाव, वह आत्मा को नहीं जानता। और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। जो अपने घर को नहीं जानता वो दूसरे के घर को जानता कि नहीं जानता? जो अपने घर को नहीं जानता वो दूसरे के घर को जानता कि नहीं जानता? जो दूसरे के घर को नहीं जानता वो अपने घर को जानता कि नहीं जानता? क्योंकि जो अपने घर को जानता वही जानता है कि ये सब घर मेरे नहीं है। जिसे एक अपने घर की खबर नहीं है उसे अन्य किसी घर की भी खबर नहीं है, क्योंकि पर घरों में ही अपनापन करता रहता है। जैसे आश्रवबंध की खबर नहीं है, जो दुखदायक भाव हैं उसे संबंध निर्जरा मोक्ष की भी खबर नहीं है, क्योंकि आश्रव बंध रूप भावों में ही वह स्वाभाविक भाव की कल्पना करता रहता है। क्योंकि स्वरूप से सत्ता और पररूप से असत्ता, इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। वस्तु चतुष्टयात्मक है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कैसी है? वस्तु चतुष्टयात्मक है, स्वाद्रव्य, स्वाक्षेत्र, स्वाकाल और स्वभाव का उसमें सद्भाव है, और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव का अभाव है। एक भाव नाम की शक्ति है तो एक अभाव नाम की भी शक्ति है। किसमें? प्रत्येक वस्तु में। अभाव नाम की शक्ति क्या करती है? पर का उसमें अभाव बनाए रखती है। एक दीवाल है, एक दीवाल आपकी सीमा का तो सीमांकन कर ही रही है, लेकिन दूसरे को भी आपकी सीमा में प्रवेश नहीं करने दे रही। वो दो काम कर रही ना, आपका सीमांकन भी कर रही है और अन्य से आपको पृथक भी कर रही है, दूसरे को भी आप में प्रवेश नहीं करने दे रही है। इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। जैसे अनात्मा का राग का निश्चय हुआ हो, उसे अनात्मा और आत्मा दोनों का निश्चय होना चाहिए। अब अनात्मा राग का निश्चय हुआ है, अनात्मा राग अनात्मा है कि आत्मा है? राग अनात्मा है कि आत्मा है? कैसे? राग आत्मा है कि अनात्मा है? क्या है? देखो, दो कर्म होते। देखो, क्रोधादि जो भाव होते हैं, क्रोधादि भाव दो प्रकार के होते हैं। एक द्रव्य क्रोध होता है, एक भाव क्रोध होता है। एक द्रव्यमान होता है, एक भावमान होता है। एक द्रव्य माया होती है, एक भाव माया होती है। एक द्रव्य लोभ होता है, एक भाव लोभ होता है।
एक द्रव्य हास होता है, एक भाव हास होता है। तो जो द्रव्य रूप है वो पौद्गलिक हैं। कैसे हैं? वो पौद्गलिक हैं। अब जो जीव में उत्पन्न होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भाव हैं वो जीव रूप है कथनचित। अब देखो इसमें, अब वो राग आदि भाव आत्मा में होते हैं लेकिन वो परलक्ष्य से होते हैं, कर्म के द्रव्य कर्म के उदय में होते हैं। तो कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि में उन्हें पुद्गल के भी कह दिया जाता है प्रयोजन परक स्थिति में। वस्तु परक जब हम चर्चा करेंगे, वस्तु परक चर्चा करेंगे तो वो किसका है, वो क्रोध भाव किस में उत्पन्न हो रहा है, किसकी सत्ता में उत्पन्न हो रहा है। हम कहें कि इस माइक को बहुत क्रोध आ रहा है हमारे ऊपर, सही गलत? माइक को हमसे बहुत द्वेष है, जब भी हम बोलने बैठते हैं तो जो खड़खड़ाने लगता है, और फलां ये व्यक्ति बैठता है तो अच्छा बोलता है और हम बैठते हैं तो खड़खड़ाता है। ये इस माइक को हमसे बहुत द्वेष है, कौन मानने को तैयार होगा? तो राग भाव, राग है जो राग रूप भाव है वो पुद्गल में होता है। जो क्या आप सत्ता को स्वीकार करेंगे? फिर भी वस्तु परक तरफ से देखा जाए तो वस्तु में, वह जीव नाम की वस्तु में ही राग आदि पाया जाएगा, पुद्गल नाम की वस्तु में नहीं पाया जाएगा वो राग आदि। अब राग आदि जहां जहां राग है वहां वहां आत्मा है, सही गलत? हमने बोला क्या है पहले, तो आप बोध हो रहा हो। बोलो गलत के, एक मिनट। हाँ इन्हें बहन जी को बोलो। हाँ? मैंने बोला क्या है, आप तो बोध हो रहा हो पहले। मैं राग की तरफ से कह रहा कि आत्मा की तरफ से कह रहा? प्रश्न समझो पहले। कई बार क्या होता परीक्षा में, विद्यार्थी जो जल्दीबाजी वाले होते हैं वे प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते, उत्तर लिखना शुरू कर देते, पता पड़े कि प्रश्न जो था नहीं उसका उत्तर लिख दिया हमने। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहले प्रश्न समझो कि आखिर क्या है, उसमें लिखा रहता है कि भैया पहले आप अच्छे से पढ़ लें एक बार, उसके बाद उत्तर देना शुरू करें। जहां जहां राग है वहां वहां आत्मा है। ये बात सही है कि गलत है? भाई साहब बताएंगे। जहां जहां राग है वहां वहां आत्मा होगी कि नहीं होगी? जहां राग है वहां आत्मा 100% होगी, क्योंकि आत्मा में ही राग होता है, आत्मा के अलावा अन्य 5 द्रव्यों में राग नहीं होता। तो जहां राग हो रहा है वहां आत्मा की सत्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि राग अधर में होगा कि राग पुद्गल में होगा? हम कह रहे हैं कि माइक में राग हो रहा है बहुत। माइक में आज बहुत राग हो रहा है हमारे प्रति, माइक को हमारे प्रति बहुत राग हो रहा है, कौन मानने को तैयार होगा? तो राग जहां हो रहा है, जहां जहां राग है वहां वहां आत्मा होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि राग जो है वो आत्मा के अलावा किसी अन्य द्रव्य में होता नहीं है। जहां जहां राग नहीं है वहां वहां आत्मा भी नहीं है, सही गलत? जहां जहां राग नहीं है वहां वहां आत्मा भी नहीं है, सही गलत? क्यों सही कैसे हो गया? सिद्धों के राग नहीं है वहां आत्मा है कि नहीं है? जहां जहां राग नहीं है वहां वहां आत्मा भी नहीं है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सिद्धों के राग नहीं है लेकिन वो आत्मा है कि नहीं है?
तो अब जो बात कह रहे हैं यहाँ पे प्रयोजन परक कि राग पुद्गल का है, तो वो वस्तु में ढूंढने नहीं जाना, पुद्गल द्रव्य में ढूंढने नहीं जाना। उसको कहने का प्रयोजन यह है कि यह पर के लक्ष्य से हुआ है, अर्थात जो जिसका लक्ष्य किया है वो परद्रव्य पुद्गल का लक्ष्य किया है। द्रव्य कर्म जो उदय में आया है वो पौद्गलिक है, और नवीन कर्मों को जो बांधेगा वो पौद्गलिक बांधेगा। इसलिए उस भाव को भी प्रयोजन परक पुद्गल का कह दिया, क्योंकि तुम अपना उसको स्वभाव मान बैठे। क्या मान बैठे? स्वभाव मान बैठे। और जिसको हम स्वभाव मान बैठते हैं उसे दूर करने का यत्न क्यों करेंगे? क्या जिसको हम स्वभाव मान बैठेंगे उसे दूर करने का यत्न क्यों करेंगे? तो आचार्य देव, जिस जीव ने इसको राग को अपना स्वभाव मान लिया है, उस राग को तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि ये तेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए तू इसमें अपनापन नहीं कर, क्योंकि द्रव्य पुद्गल कर्म के उदय में होता है, पुद्गल के लक्ष्य से होता है और पुद्गल कर्म को ही बांधता है। इसलिए उस पुद्गल के खाते में प्रयोजन परक दृष्टि से डाल दिया। वस्तु परक देखेंगे तो वो जीव की सत्ता में ही होगा। तो एक कहां आचार्य देव का क्या मंतव्य है? मूल गाथा में कह रहे हैं कि जिसके परमाणु मात्र भी राग है, भले वो सर्व आगम धर्म हो, समस्त आगम का पाठी होए, तो भी वह आत्मा का जानकार नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो प्रश्न बहुत सारे खड़े हो गए, वो अंदर आगे समाधान आएगा, तो अभी मैं उसका उत्तर नहीं दे रहा, वो क्रम से आने वाला है। जिसे अनात्मा का राग का निश्चय हुआ हो, उसे अनात्मा और आत्मा दोनों का निश्चय होना चाहिए। राग क्या है? अनात्मिक भाव है। अनात्मिक भाव माने आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है, स्वाश्रित भाव नहीं है, स्वाधीन भाव नहीं है। पेज नंबर 395 टीका। दोनों का निश्चय होना चाहिए। तब आत्मा अनात्मा का निश्चय होना चाहिए, अर्थात जीव पुद्गल का निश्चय होना चाहिए। तो अगर राग का निश्चय होना चाहिए, राग दुख रूप दिखना चाहिए, आश्रवन दुख रूप दिखे, तो स्वाभाविक जो भाव है संबंध निर्जरा मोक्ष के, वो सुख रूप दिखना चाहिए। इसका मतलब सातों तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए ज्ञानी को, अर्थात होता है। इस प्रकार जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता, वह जीव अजीब को नहीं जानता, तथा जो जीव अजीब को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि ही नहीं है। इसलिए रागी जीव ज्ञान के अभाव के कारण सम्यक दृष्टि नहीं होता। अभी भी स्पष्ट समझ में उतना नहीं आया। अब जयचंद जी छाबड़ा की करुणा देखिए आप, कितना स्पष्ट करते हैं। भावार्थ, यहां राग शब्द से अज्ञानमय राग द्वेष मोह कहे गए हैं। अब अज्ञानमय तो टीका ही में आ गए थे, अब इसमें और क्या है? अज्ञान का मतलब समझ में नहीं आया था, तो यहां जयचंद जी छाबड़ा खोल रहे हैं। और अज्ञानमय कहने से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से हुए राग आदि समझना चाहिए। अपन इसकी विस्तार से चर्चा करके आए कलश में, चूंकि उत्थानिका रूप कलश था, तो इन गाथाओं को ही उत्थानिका में समझाने का प्रयास किया था भाव का। अब देखो क्या गजब की बात है। मूल गाथा में कहे कि अणु मात्र भी राग है, राग का सद्भाव है। टीका में कहा कि अज्ञानमय राग का सद्भाव है, और उस अज्ञानमय राग का मतलब यहां क्या खोल रहे हैं? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से हुए राग आदि का सद्भाव है। अगर वास्तव में आचार्यों के मंतव्य को बताने वाले अमृतचंद स्वामी नहीं होते, कुंद आचार्य देव के मंतव्य को बताने वाले, और अमृतचंद स्वामी के मंतव्य को बताने वाले जयचंद जी छाबड़ा नहीं होते, तो हम तो सीधा सीधा लट्ठ पकड़े रहते कि जब तक
अणु मात्र भी राग आदि है तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और 10वें गुण स्थान तक तो राग रहता है, सूक्ष्म लोभ रहता है, तो 10वें के बाद सम्यक दृष्टि होंगे। क्या अर्थ निकला इसका? और हमने यही सुना है कि चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन हो जाता है। ये तो बड़ा विरोध है। देखिए, एक चीज मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। इसी 394 पेज पे देख लीजिए, इसी के बगल वाले पेज पे, आपको पलटना नहीं है, वहीं देखना है बगल में। तात्पर्य वृत्ति हिंदी जहां लिखा है उसके ऊपर की मैं आपको पंक्ति दिखाना चाहूंगा। यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्यादवाद न्याय से सत्यार्थ को समझ ले तो उसे अवश्य ही सम्यक की प्राप्ति होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें वास्तविक आगम को, आचार्यों के मंतव्य को, उनके हृदय को समझना है तो हमें स्यादवाद का आश्रय लेना होगा। आज घर घर में कलह का कारण क्या है कि हम दूसरे का मंतव्य समझना नहीं चाहते। सामने वाला किस दृष्टिकोण से कह रहा है, हम उसका अन्यथा अर्थ निकालते हैं जानबूझ के दुखी होने के लिए। उसने बड़े प्रेम से कहा है कि भैया मंदिर आ गए, बहुत अच्छी बात है। कोई नया नया व्यक्ति मंदिर आया हो तो सब लोगों को एक हर्ष होता है कि चलो एक व्यक्ति आया है मंदिर, स्वाध्याय में बैठा है, तो 4 लोग कहेंगे बेटा बहुत बढ़िया करो, ऐसे ही आओ करे। मंदिर आ गए, अच्छा। अब वो कहेगा हम जा से सब लोग टोकते हैं, ऐसे तो हम मंदिर जात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जितने लोगों ने आपसे कहा है कि मंदिर आ गए, मंदिर आ गए, मंदिर आ गए, 10 लोगों ने कहा है, वो तुम्हें ना आने के लिए बोला है कि आने के लिए प्रेरणा दी है। लेकिन वो तो जिसकी उल्टी बुद्धि है ना, वो कहे कि मंदिर जाओ तो सब लोग टोकत हैं, सब लोग टोकत हैं, ऐसे तो हम मंदिर जात नहीं है। वो व्यक्ति ने उनका मंतव्य नहीं समझा। सास ने अगर समझाया बहू को बेटा ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, वे तो हमें टोकती रहती हैं। वे टोकती नहीं रहती, वो तुम्हें समझाती हैं कि हमने ऐसा करके इस तकलीफ को भोगा है, तुम उस तकलीफ को ना भोगो, इसके लिए हम तुम्हें पहले से सतर्क कर रहे हैं। अब जिस बहू की उल्टी कुबुद्धि चल रही हो है, सुबह क्या करेगी? वो कहेगी हमारी सास तो टोकते ही रहती। तुम्हारी सास नहीं टोकेगी तो पड़ोस वाली सास टोकेगी तुम्हें। पड़ोस वाली तो जाए है कि मर रही हो सो और जहर की पुड़िया दे दे, लो बेटा। पेट्रोल डालना हो तो माचिस पकड़ा दे कि लो लगाओ। वो व्यक्ति आपसे कहता है जिसको आपसे आत्मीयता होती है, आपका सुधार करना चाहता है, लेकिन कुबुद्धि हो तो उल्टा अर्थ निकालते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं स्याद व्याद न्याय से सत्यार्थ समझना चाहिए, अपनी दुर्बुद्धि से नहीं हिसाब लगाना चाहिए। और आज इतनी लड़ाई झगड़ा, इतने विसंवाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस स्यादवाद न्याय का ज्ञान नहीं है। अनेकांत तो स्यादवाद जिन शासन के प्राण हैं। क्या है? अनेकांत तो स्यादवाद जिन शासन के प्राण है। स्यात माने किसी अपेक्षा से, बाद माने कथन। जो कथन किया गया वो किसी अपेक्षा से किया गया है, उस अपेक्षा को समझोगे तब उसका सत्यार्थ अर्थ निकाल पाएंगे। अगर उस अपेक्षा से नहीं समझे, किसी दूसरी अपेक्षा को लगा दिया तो कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनमा जोड़ा, वो दशा हो जाएगी। इस स्यादवाद न्याय में, इस नए चक्र में प्रवेश करने के लिए पारंगतता चाहिए। नहीं तो आचार्य अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वयं के मस्तक के खंड खंड कर लेता है। कौन? जो नए चक्र को चलाने में पारंगत नहीं होता। चक्र चल रहा है, अब चक्र के आरे तो पूरे में घूम रहा है, वो चक्र उधर फेंकना है और तुमने ज्यादा घुमा दिया तो तुम्हारी गर्दनी पे पड़ जाए, तो कितना कहाँ ले जाना है? इधर ले जाना है कि उधर ले जाना है? अगर वो नए चक्र सही चलाया तो वो भव चक्र को काट देगा। नए चक्र अगर सही चलाया तो भव चक्र को काट देगा। अगर नए चक्र को गलत चलाएगा तो तुम्हारी गर्दन को काट देगा, अर्थात भव चक्र को बढ़ा देगा। इसलिए बहुत जरूरी है इसमें पारंगतता। अब देखना, तो यहां पे जयचंद जी छाबड़ा क्या खोल रहे हैं? अज्ञानमय भाव का अर्थ क्या खोला यहां पे?
मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से हुए राग आदि समझना, पेज नंबर 395, भावार्थ। गाथा 201 202 क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से हुई राग आदि समझना। मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह के उदय का राग नहीं लेना चाहिए, पहले चर्चा करके आए। अध्यात्म की दृष्टि क्या है? यहां पे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी गए सो कह कि सब चलो गो, उसको बंद ही नहीं होता। क्योंकि अवरस सम्यक दृष्टि इत्यादि को चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है सो ज्ञान सहित राग है। अंतर समझ में आ रहा? वहां ज्ञान सहित और ज्ञान रहित राग दिया था शब्द, और यहां पे उसका खुलासा किया कि ज्ञान रहित राग माने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सहित राग, और ज्ञान सहित राग माने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी रहित राग। मैं कुछ उल्टा तो नहीं बोल गया? सही बोला ना? भाषा की भी पराधीनता है, भाव कुछ होता है, शब्द कुछ निकल जाते हैं। क्योंकि अवरस सम्यक दृष्टि इत्यादि को चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है सो ज्ञान सहित है। सम्यक दृष्टि उस राग को कर्मोदय से उत्पन्न हुआ रोग जानता है। कितना स्पष्ट है, आप सोचो। जयसन जी छाबड़ा जी ने कितना स्पष्ट किया, क्या ज्ञानियों का उपकार है, आप सोचो। सहजानंद जी के प्रवचन पढ़ रहे थे, प्रवचन सारादियों, तो वो कई जगह लिखते कि ऐसे ज्ञानियों का बहुमान आता है जब उनकी वाणी पढ़ते हैं, लेखनी कि उनके चरण धो धो के मस्तक पे लगा लो। ऐसे ज्ञानियों का समागम मिले तो उनके चरणों में अपने जीवन को लगा दें। कई बार क्या होता है, हमें ज्ञानियों की पहचान ही नहीं हो पाती। सामने होता है तो उसकी कद्र नहीं होती है, जब वो नहीं होता है तब हम उसके गीत गाते रहते हैं। हम लोग भी अमायन में रहते रहे जब, तो पंडित साहब के ओदी की स्थितियों को देख के टिकते नहीं थे, लेकिन आज उनके बहुमान आता, जब एक एक रचना पढ़ते हो कितनी गहराई से उनके अध्यात्म सब भाव समझते, वो कितना समझाना चाहते थे, कितना सिखाना चाहते थे, लेकिन हम ऐसे मूर्ख कि हम उनकी करुणा को समझ नहीं पाए। और आज उनके प्रति लगता कि वे होते तो हम कितनों लाभ लेते, जब हते तुमने लाभ ही नहीं ले पाओ। बात ऐसी हो जाती हमारे साथ कि सामने ज्ञानी होए तो उसकी कदर नहीं होती, और पीठ पीछे पर होते। हमने बताया था ना कि फोटो है और पत्नी बगल में बैठी और पति देव मोबाइल चला रहे, और जब पत्नी स्वर्ग सधार रही, अब पत्नी की फोटो ली और उसके गीत गा रहे। जब जिंदा हती सो तब 2 मिनट को समय नहीं होता तुम्हारे पास। पत्नी हो चाहे पति हो, हमारे पास समय काहे के लिए लगा रहे। इसलिए ज्ञानियों का कितना करुणा है, कितना बहुमान है, उनकी करुणा को हम समझें। ऐसे विषय कौन खोले, कैसे खोले? ऐसे ज्ञानियों के। इसलिए जो प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जन उपकार, एवो लक्ष्य थया बिना उगे ना आत्म विचार। श्रीमद जी कहते प्रत्यक्ष सदगुरु के समान परोक्ष जिनेंद्र देव का भी उपकार नहीं है। अगर प्रत्यक्ष ज्ञानी मिल जाए तो उनका पूरा लाभ ले लेना चाहिए। क्या अगर ऐसे ज्ञानी मिल जाए, अपन तो क्या करते रहते हैं कि औदिक भावों को देख देख के उनसे लाभ ही नहीं ले पाते। इनमें तो ऐसी कमी है, अरे कमी ना होती तो संसार में क्या होते, सिद्ध ना होते। अब ये देखना पड़ता है कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जन्य कमी है कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव जन्य कमी है। इसका भी तो हिसाब लगाओ। ज्ञानी की अलग अलग भूमिका है भाई साहब, औदिक की स्थितियां अलग अलग है, आप कैसे मिलाओगे? भरा तो बाहुबली लड़ रहे, छाया एक सम्यक दृष्टि है, रामचंद्र जी विलाप कर रहे, लक्ष्मण को कंधे पे टांगे हुए हैं, और जब उन्हें शक्ति लगी कह रहे कि 2 चिताएं जलाओ, एक में लक्ष्मण जलेगा और एक में राम जलेंगे। सम्यक दृष्टि गारंटेड छायक सम्यक दृष्टि है, तुम कैसे मिलाओगे? आखिर हम कैसे मिलाएंगे? इसलिए मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सहित अज्ञान तो नहीं चल रहा। ये देखो उसकी परख जनागम में है। इस बात को अगर हम पकड़ पाएंगे तो भाव को पकड़ेंगे। जयचंद जी छाबड़ा ने कितना सुंदर खोला, देखिए। क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि को चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है सो ज्ञान सहित है। सम्यक दृष्टि उस राग को कर्मोदय से उत्पन्न हुआ रोग जानता है, रोग जानता है, उसे मिटाना ही चाहता है, उसे उस राग के प्रति राग नहीं है। जे है मूल।
रोग के प्रति किसे राग होता है? ऐसी राग रोग है, उस राग रूपी रोग के प्रति राग किस समझदार को होगा? नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि के राग का लेस मात्र सद्भाव नहीं है, ऐसा कहा है। सो इसका कारण इस प्रकार है, सम्यक दृष्टि के अशुभ राग तो अत्यंत गौण है, लेस मात्र भी राग नहीं है, अर्थात अशुभ राग तो क्या है? अत्यंत गौण है। तो अपन ने जयसन स्वामी ने जब वर्गीकरण किया कि पहले से तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और छठवें और सातवें आदि ऊपर के गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, तो यहाँ पे सम्यक दृष्टि को अशुभ राग का तो बहुत गौण होता, बहुत कम होता, शुभ राग चलता है उसके। अशुभ राग तो अत्यंत गौण है, और जो शुभ राग होता है सो वह उसे किंचित मात्र भी भला अच्छा नहीं समझता। अशुभ तो बहुत गौण है, बहुत थोड़ा होता है, लेकिन शुभ राग जो होता है परिणति में उसे भला नहीं जानता। ये दृष्टि को समझना पड़ेगा। हम पुराने मुमुक्षु हैं, हमें बहुत गंभीरता और गहराई से एक एक चीज के भाव को समझना होगा। उसके प्रति लेस मात्र राग नहीं करता, और निश्चय से तो उसके राग का स्वामित्व ही नहीं है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व का भाव ही चला गया है, इसलिए उसके लेस मात्र राग नहीं है, यह बताया गया है। सम्यक दृष्टि को लेस मात्र भी राग नहीं है। यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेस मात्र राग करे तो वह भले ही सर्व शास्त्रों को पढ़ चुका हो, मुनि हो, व्यवहार चरित्र का पालन करता हो, तथापि यह समझना चाहिए कि उसने अपने आत्मा को के परमाणु स्वरूप को नहीं जाना। ये भूल। कोई जीव क्या करता हो? राग को भला जानकर उसके प्रति लेस मात्र राग करता हो। भला मानता, शुभ राग भला है, धर्म है, और अशुभ राग बुरा है, अगर ऐसा भेद करता है तो वह भले ही सर्वशास्त्रों को पढ़ चुका हो, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी क्यों ना हो, व्यवहार चारित्र का जो चर्चा कर चुके, व्रत समिति आदि का निर्दोष पालन भी करता हो, तथापि यह समझना चाहिए कि उसने अपने आत्मा के परमाणु स्वरूप को नहीं जाना। कर्मोदय जनित राग को ही अच्छा भला माना है। कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उन भाव को ही अच्छा स्वाभाविक भाव मान रखा, तथा उसी से अपना मोक्ष माना है। शुभ भाव हो रहे हैं, अच्छे शुभ भाव बढ़ते चले जाएंगे तो मोक्ष एक दिन हो जाएगा, ऐसा मान रखा है। इस प्रकार अपने और पर के परमाणु स्वरूप को जानने से जीव अजीव के परमाणु स्वरूप को नहीं जानता, और जहाँ जीव तथा अजीव इन दो पदार्थों को नहीं जानता वहाँ सम्यक दृष्टि कैसा? तात्पर्य यह है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। स्पष्ट? चूंकि ये स्पष्ट इसलिए इतनी जल्दी हो गया कि इसके पहले क्लास में काफी चर्चा, भावार्थ में बहुत स्पष्टीकरण हो चुका था, इसलिए चूंकि इन गाथाओं का उत्थानिका रूप कलश था, इनकी ही भूमिका उसमें बनाई गई थी, इसलिए ये बात वहां बहुत स्पष्ट हो गई थी, इसलिए यहाँ विषय विशेष स्पष्ट हो गया। अब यहाँ जो कलश आने वाला है बहुत गजब का कलश है। अब डांट घलने वाली है, जैसे त्यागी जी की डांट घल जाती ना। एक जन का फोन आया कि त्यागी जी आपकी डांट खूब घलती रहती है, खूब डांट घलती रहती है, रिकॉर्डिंग पहुंचती ना तो लोग सुनते हैं, तो कहने लगे हमें ऐसा लगता कि डांट हमें पड़ रही। जो बाहर सुनता है उसको क्या लगता है? क्योंकि ज्ञानियों की डांट एक को थोड़ी ना है, उन दोषों को है, जहां जहां जो दोष चल रहा है उन सबको डांट गल रही है। और जो समझ लेता है कि इन दोषों को डांट गल रही है वो दोष दूर कर लेता है, वो फिर निर्दोष हो जाता है। तो वास्तव में अब डांट घलने वाली है आचार्य देव की। और क्या बताना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त कलश है। और भारली जी ने इसका जो पद्यानुवाद किया है इस कलश का, उन्होंने कहा कि मैंने जो पद्यानुवाद इतने किए हैं उसमें मुझे कुछ जो पद्यानुवाद मैंने कलशों के किए हैं उसमें सबसे विशिष्ट में से ये एक आता है। मैं उनका प्रवचन सुन रहा था इस विषय में, तो इस सुंदर कलश की चर्चा अपन बहुत आनंद से करेंगे। चलिए अभी तो समय हो गया, थोड़ी देर बैठते हैं। ओम
शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जिसे स्वपर का भेद विज्ञान हो जाता है, उसे सम्यक्त की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह जानता है कि जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन तत्व है, वह मैं हूँ। मूर्तिक प्रदेशों का पुंज जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादि पुद्गल पर हैं। मेरी ही परिणति में उत्पन्न होने वाले मोह राग देश के विकारी भावों से आश्रव बंध होता है, जो दुख रूप है, और स्वाधीन स्वाश्रित संबर निर्जरा और मोक्ष के भाव सुख रूप हैं। ऐसा श्रद्धापूर्वक जो स्वरूप का आश्रय लेता है, उसके आश्रव बंध का निरोध होता है और संबर निर्जरा मोक्ष की प्राप्ति होती है। थोड़ी देर के लिए हम शांति से अंतर्मुख अपने स्वरूप को देखने का अभ्यास करते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत।
सांचिखाणी